खबर ऐसी जो सच्ची हो। सब्सक्राइब करें दुनिया न्यूज़ टीवी। परम प्रतापी, प्रचंड शक्तिशाली, परम पराक्रमी, मेधावी, कठोर से कठोर आघात को वीरता पूर्वक सहन करने की अद्भुत क्षमता के प्रतीक, सिसोदिया वंश के सूर्य, भारत भूमि के गौरव, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ प्रांत में हुआ। महाराणा प्रताप की वीरता, युद्ध कौशल, अपार शक्ति के धनी एवं उनके कौशल के प्रवीण सहयोगी चेतक को दुनिया आज भी याद करती है। भारतवर्ष के महान योद्धा महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। वो मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध को 300 साल हो चुके हैं, पर आज भी वहां युद्ध मैदान में तलवारें पाई जाती हैं। इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की। कहा जाता है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप के निधन का पता लगा तो वो भी रो पड़ा। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसके सामने झुक जाते हैं तो आधा भारत महाराणा प्रताप का हो जाएगा, परंतु उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ जो केवल 4 घंटे में ही समाप्त हो गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद से और चेतक की मृत्यु से उनका दिल पसीज गया और उन्होंने मुगलों से जीतने का महल त्याग कर जंगल में जीवन बिताने का निश्चय किया। महाराणा प्रताप की भाले का वजन 81 किलो था। उनके कवच का वजन 72 किलो था। महाराणा प्रताप भाला, ढाल और 2 तलवारें कवच लेकर युद्ध मैदान में जाया करते थे, जिनका कुल वजन 208 किलो होता था। इतना भार लेकर युद्ध करना सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं है। युद्ध में महाराणा प्रताप 2 तलवारें रखते थे। यदि उनके दुश्मन के पास तलवार नहीं होती थी तो उसे अपनी एक तलवार दे देते थे, जिससे कि युद्ध बराबरी का हो। महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और सैनिक बहुत वीर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा। महाराणा प्रताप ने अपने वंशजों को वचन दिया था कि जब तक चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लेते तब तक वो पुआल पर सोएंगे और पेड़ के पत्ते पर खाएंगे। आखिर तब महाराणा प्रताप को चित्तौड़ वापस नहीं मिला। उनके वचन का मान रखते हुए आज भी कई राजपूत अपने खाने की प्लेट के नीचे एक पत्ता रखते हैं और बिस्तर के नीचे सूखी घास का तिनका रखते हैं। ऐसे थे हमारे महान महाप्रतापी महाराणा प्रताप। इनकी गाथा को आज भी लोग याद करते हैं। ऐसे ही सत सत नमन इस वीर सपूत को। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। महाराणा प्रताप की जय हो।